हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विमेन फॉर ट्रीज़, क्लास सिक्स्थ, लेसन 16। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ, जो कि बहुत ही रोचक है। आइए देखें। विमेन फॉर ट्रीज, वृक्षों के लिए महिलाएं। बहुत ही प्रेरक यह पाठ है और हमारे छत्तीसगढ़ के जिले से संबंधित है। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेसन एंड दिस स्टोरी बिलोंग्स टू आवर स्टेट छत्तीसगढ़। सो लेट्स रीड दिस लेसन। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। Bhalpur is a village nearly 84 kilometers from the block office of Mohula in the Rajnandgaon district of Chhattisgarh. Bhalpur is a village. Bhalpur एक गांव है nearly 84 kilometers from the block office of Mohula, जो कि नियरली यानी लगभग 84 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस ऑफ मोहला, यानी मोहला के ब्लॉक ऑफिस से, विकास खंड मुख्यालय से, इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जिले के, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यानी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक से 84 किलोमीटर दूरी पर भालपुर ये गांव स्थित है। टुडे on what was a 12 hectare plot of deforested land stands a dense green forest. Today, आज और जो खास बात है वो क्या चीज़ है भाई, कि 12 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेड, जो बंजर कहें या जंगल विहीन, डिफॉरेस्टेड, कटाई की वजह से जो है जो जंगल एरिया था वो डिफॉरेस्टेड हो गया था, वो एरिया आज कैसा है, स्टैंड्स अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, वो जो है घने जंगल के रूप में आज खड़ा हुआ है। इन द मिड 80s, विक्रम ऑफ भालपुर ऑर्गेनाइज्ड ऑल द विमेन इन द विलेज, लार्जली दलित्स एंड आदिवासीज, इनटू महिला मंडल। इन द मिड 80s, मिड यानी मध्य, 80 के दशक के मध्य की बात है। विक्रम ऑफ भालपुर ऑर्गेनाइज्ड, विक्रम नाम के एक व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, ऑल द विमेन, औरतों को गांव में, लार्जली दलित एंड आदिवासी, दलित और आदिवासी महिलाएं उस महिला मंडल में ज़्यादातर शामिल हुई। द महिला मंडल हैड डिस्कशंस ऑन विलेज प्रॉब्लम्स, और ये जो महिला मंडल बनी थी वो क्या करते थे, डिस्कशन करते थे ऑन विलेज प्रॉब्लम्स, जो गांव की समस्याएं होती थी उस पर वो वार्तालाप करते थे, विचार विमर्श करते थे। इट वॉज इविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वाज कलेक्टिंग फायर वुड, और जब उन्होंने समस्याओं पर विचार विमर्श किया तो इससे एक बात साफ हुई, इट वॉज इविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन दैट ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड, कि सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो किसकी थी भाई, फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी की थी। वो जलाऊ लकड़ी कहाँ से प्राप्त करें, ये जो है बड़ी समस्या थी। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग, और जो समस्या थी वो थी कि जो विलेज फॉरेस्ट है, गांव का जो जंगल है, फॉरेस्ट यानी जंगल है, वॉज श्रिंकिंग, सिकुड़ रहा था, यानी कम हो रहे थे दिन प्रतिदिन। थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय इनसेंसिटिव पीपल, थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय इनसेंसिटिव पीपल, उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने क्या किया, शुरू में फेलिंग ऑफ ट्रीज, जंगलों को काटा, लकड़ियों को काटा, पौधों को काटे, बाय इनसेंसिटिव पीपल, जो इनसेंसिटिव थे, इनसेंसिटिव यानी जिनका भावना न हो, भावना रहित लोगों के द्वारा जो है
वृक्षों को गिराने के लिए धन्यवाद देते हैं हम, थैंक्स टू फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई इनसेंसिटिव पीपल। क्यों? क्योंकि कौन पेड़ों को काटता है भाई? बेदर्दी से, जिसके पास भावना ना हो वो काटते हैं। द फॉरेस्ट लैंड एट द टाइम वॉज फुल ऑफ स्टम्प्स ऑफ फेल्ड ट्रीज। जो फॉरेस्ट लैंड था, जो जंगल से भरा हुआ क्षेत्र था, वनाच्छादित क्षेत्र था, एट द टाइम वॉज फुल ऑफ स्टम्प्स। एक समय ऐसा आया कि वो क्या बन गए थे? फुल ऑफ स्टम्प्स, यानी कि स्टम्प्स यानी ठूठ। पेड़ को हम काट देते हैं, जो टुकड़ा बचता है ना, वही स्टम्प ऑफ फेल्ड ट्रीज, कटे हुए पेड़ के मात्र वहां पर ठूठ ही ठूठ जो है दिखाई देते थे। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स द वुमन डग डीप trenches all around the forested areas for protection from grazing animals। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, यानी घास चरने वाले जो एनिमल होते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? वुमन डग, डिग का मतलब होता है खोदना, उन्होंने खोदा। क्या खोदा भाई? ट्रेंचेस, यानी गड्ढा खोदा, ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरियाज। जो वन रहित क्षेत्र थे उसके चारों ओर उन्होंने जो ग्रेजिंग एनिमल हैं, हरे घास खाने वाले एनिमल हैं, वो वहां पर ना आए, इसके लिए उन्होंने चारों ओर खाई का निर्माण कर दिया, है ना। गड्ढे उन्होंने खोद दिए जिससे घास खाने वाले जानवर वहां ना आ सके। दे स्टूड अप एज गार्ड्स अगेंस्ट पोचर्स एंड टिम्बर माफिया। दे स्टूड अप, वे जो है खड़े हुए, अगेंस्ट, उनके खिलाफ। किनके खिलाफ भाई? पोचर्स एंड टिम्बर माफिया, जो चोर थे, शिकारी लोग थे, शिकारी लोगों और टिम्बर माफिया, यानी कि लकड़ी जो बेचने वाले दलाल हैं, माफिया हैं, लकड़ी चोर जो हैं, उनके अगेंस्ट वो खड़े हुए पहरेदार के रूप में, गार्ड्स के रूप में। Soon lips started to sprout on the stumps। और जब वो महिलाएं संगठित हुई और चारों ओर गड्ढों का निर्माण किया ताकि वहां पर कोई जानवर ना आए, और साथ ही साथ उन्होंने जो है चोरों के, माफिया के खिलाफ जो है वहां पर उन्होंने संगठन बनाया, देख रेख उन्होंने जब किया तो क्या हुआ? सून लिप्स स्टार्टेड टू स्प्राउट ऑन द स्टम्प्स। जो ठूठ बचे हुए थे, पेड़ के जो छोटे छोटे भाग बचे हुए थे, उन भागों से स्प्राउट होने लगा। स्प्राउट यानी अंकुरण, नए पत्तियां जो है निकलने लगी। लिप्स स्टार्टेड, है ना, पत्तियां जो है शुरू हुई, निकलना जो है प्रारंभ हुआ। टुडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। और आज हम देखते हैं कि डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल जो है स्टैंड्स है, यानी कि खड़ा हुआ है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। आउटस्कर्ट्स का मतलब है कि बाहरी क्षेत्रों में, पूरे इलाकों में जो है, उस गांव के बाहरी क्षेत्र में क्या है? डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। द ड्राई ट्विंग्स फुलफिल द लोकल्स need for firewood and the biodiversity of the new forest is a reward of their effort। The dry twigs, जो सूखी टहनियाँ होती हैं, twigs यानी टहनियाँ, fulfill the locals need for firewood, जो जलाऊ लकड़ी की पूर्ति है वो जो है सूखी टहनियों से आजकल हो जा रही है। and the biodiversity, जो जैव विविधता है, जो घना जंगल बना है उससे जो है वहाँ पर जो वातावरण बना है, ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इज अ रिवार्ड, यही जो है क्या है? पुरस्कार है, ऑफ देयर एफर्ट, उन महिलाओं के, महिला मंडल के समूह के प्रयासों के लिए, एफर्ट्स के लिए। लेटर प्लांटेशंस वेर डन बाय द लोकल्स, बाद में जो है प्लांटेशंस यानी वृक्षारोपण किए गए ग्रामीणों के द्वारा। और द सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैज आल्सो इंस्पायर्ड दोज इन द विलेज who had initially opposed the effort। और जब उनके प्रयासों से सफलता मिली, सक्सेसफुल इनिशिएटिव, जो सफलता प्राप्त हुई उन प्रयासों से,
हैज़ आल्सो इंस्पायर्ड, प्रेरित किया, इंस्पायर ने प्रेरित किया, दोज इन द विलेज हु हैड इनिशियली अपोज्ड, जिन्होंने इनिशियली ने प्रारंभ में अपोज किया था, विरोध किया था, ऐसे लोगों को भी जो है इंस्पायर किया। उन लोग भी जो है उनके कामों से जो सफलता मिली, इसे देखकर वो भी जो है प्रेरित हुए, इंस्पायर्ड हुए। इट इज नॉट बिग प्रोजेक्ट्स एंड मनी दैट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, यानी बड़ा प्रोजेक्ट और पैसा ही जंगल को बचाएगा ऐसा नहीं है। बट इफ ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लोकल नेट्स, लेकिन यदि जो लोकल नागरिक हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, उन लोगों के आवश्यकताओं को महत्व दिया जाए, बट इफ ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द लोकल नीड्स, पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। यदि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तो क्या करेंगे, पीपल विल फॉरवर्ड, लोग सामने आएंगे अपने आप, देमसेल्फ यानी खुद, वे स्वयं, टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमारे जंगल को बचाने के लिए। तो इस प्रकार ये जो है लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।